कल एक भाई का कमेंट आया कि जो राधा स्वामी वाले हैं वह जब नाम जपते हैं, पहले वह चौंकड़ी मारकर नाम जपते हैं और उसके बाद वह कान बंद कर लेते हैं दोनों हाथों के अंगूठों से। इसका क्या मतलब है? क्या यह एक कर्मकांड नहीं? क्या यह एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं? तो उस बात का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आप यह कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज़ ज़रूर देख लीजिए जिसमें बाबा जी के दर्शन होंगे। और बाबा जी कल दिल्ली और आनंदपुर साहिब में जहाँ पर गए, वहाँ संत महात्माओं ने बाबा जी का कैसे अभिनंदन किया, कैसे प्रशंसा की। बाबा जी की तस्वीरों के आपने दर्शन कर लिए, बाबा जी की वीडियोस आपने देख ली। अब हम बात करते हैं आज का जो विषय है, जिस भाई ने यह कमेंट किया था कि कानों को बंद क्यों करते हैं, उसके बारे में। देखो, इंसान का जो शरीर है, मनुष्य देह जो है, वह परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। सभी को इस बात का पता है, क्योंकि भक्ति इसी मंदिर के अंदर बैठकर होगी। उस मालिक का ध्यान इसी मंदिर के अंदर बैठकर होगा। लेकिन आज का जो माहौल है, या समय-समय से जो माहौल चला आ रहा है, उसमें इंसान को एकांत नहीं प्राप्त होता। और ऐतिहासिक जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारी पोथियाँ हैं, संतों महात्माओं की जो वाणियाँ हैं, उसमें भी मनुष्य शरीर को बहुत अहमियत दी गई है। और उसमें प्रमाण मिलते हैं कि भाई हमें अंदर, इस देह के अंदर ध्यान करना है। इस देह के अंदर ध्यान कहाँ पर करना है? वह है भ्रुकुटी। और उसके लिए कई लोग प्राणायाम करते हैं, कई योग करते हैं, अलग-अलग तरीके की साधना करते हैं। तो संत महात्मा जो हैं, उस साधना को आसान बनाने का तरीका बताते हैं। जब हम आँखें बंद करके चौकड़ी मारकर बैठते हैं और सिमरन करते हैं, तो हमारा ध्यान एकाग्र होता है, मन हमारा टिकता है। लेकिन जब हम ध्यान पर बैठते हैं, पैरों के भार और अपने कानों को अंगूठों से बंद करते हैं, तो इसका एक मकसद है कि हमारा ध्यान हमारे कानों के द्वारा बाहर ना भागे। कुछ लोग यह कहते हैं कि सीधे कान से आवाज़ आती है, कुछ लोग कहते हैं कि उल्टे कान से आवाज़ आती है। तो यह सीधा और उल्टा, इसका भी बहुत गहरा भेद है और इंसान के शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन असल में आवाज़ आती कहाँ से है? वह आती है हमारे मस्तक से, हमारी दोनों आँखों के बीचों-बीच, उस केंद्र बिंदु से जहाँ मालिक की शक्ति, मालिक की धारा प्रवाहित होती है, बहती है, वहाँ से आवाज़ आती है। और इंसान, जब मनुष्य देह एक बैठती है उस मालिक की याद में और ध्यान को टिकाती है, तो यहीं से आँखों के ऊपर भ्रुकुटी से, दोनों आँखों के बीच जो स्थान है, वहीं से इंसान की जो सूरत है, वह ऊपर चढ़ती है। अब कानों में अंगूठा क्यों दिया जाता है? सिर्फ़ बाहर वाली आवाज़ों को रोकने के लिए कि हमारा ध्यान भटके ना। क्योंकि सिमरन करके सूरत जो है, वो एकाग्र हो जाती है। और जब हम भजन पर बैठते हैं, अपने पैरों के भार, तो सांसारिक जो आवाज़ें हैं, वह हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस दुनिया के जो साउंड्स हैं, इस दुनिया की जो बातें हैं, अगर कोई कुछ बोल रहा होगा, तो वह हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपने कानों को बंद कर लो। और इसका एक और बहुत गूढ़ भेद है। अगर उस विषय पर हम बात करने लगेंगे, तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा और इंसान की देह के ऊपर पूरा एक सत्संग हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही संत महात्मा समझाते हैं कि भाई अपने 9 द्वारों को बंद कर ले। इंसान का जो सिर है ना, यह सबसे बड़ा सर्वर है और सारा कंट्रोल यहीं से होता है, इंसान के सिर से। तो जब हम आंखें बंद कर लें, अपने कान बंद कर लें, तो 2 ताकतें हमने, बहुत ज़बरदस्त ताकतों को हमने रोक दिया। देखने की ताकत रोक दी, सुनने की ताकत रोक दी। और जब अंदर हो गई वह ताकत, तो फिर वह उस ताकत को महसूस करेगी जिसने सारी कायनात बनाई हुई है। इसीलिए कानों में अंगूठा देकर बैठा जाता है। और इसका और जो कारण है,
वह वीडियो बहुत विस्तृत हो जाएगी, लेकिन मोटी बात यह है कि कानों में अंगूठा देकर इसीलिए ही बैठा जाता है कि जो आवाज़ें बाहर से हमें डिस्टर्ब करती हैं, वह उनको रोक सकें। तो उस भाई का जो कमेंट है, उसका जवाब भी यही है। और पहले के जो संत महात्मा थे, वह भी इस आसन को अपनाते थे। उनके ग्रंथों में, वाणियों में और बहुत सारे जो उदाहरण हमें नज़र आते हैं, उनमें उदाहरण मिलते हैं कि वह इस आसन को अपनाते थे। जैसे भ्रामरी आसन में दोनों आँखों को बंद किया जाता है और कानों के पास हमारी उँगलियाँ होती हैं। लेकिन कुछ लोग उसको अंगूठों से बंद भी कर लेते हैं और फिर ओम की आवाज़ निकालते हैं। तो सारा कंसंट्रेशन जो है वो ओम की आवाज़ पर होता है। तो ऐसे ही अंदर जो नाद चल रहा है, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें यह आसन पर बैठना पड़ता है। लेकिन हमारे जो सत्संगी भाई-बहन हैं, जो अभ्यास करते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है कि यह सिर्फ़ शुरू में करना पड़ता है, शुरुआती कुछ समय के लिए। जब ध्यान टिक जाता है, तो फिर हमारी जो आलती-पालती मारकर हम बैठते हैं, यानी चौकड़ी मारकर जो हम बैठते हैं, उसी से ही सारा कुछ होता रहता है। फिर हमें आसन बदलने बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह जो शब्द है, फिर हमें चौकड़ी मारकर भी अनुभव होता है, चलते-फिरते भी अनुभव होता है। और उस शब्द की महिमा ही इतनी बड़ी है कि ग्रंथों के ग्रंथ संत महात्माओं ने लिख दिए। इतनी बाणियाँ लिख दी, उसकी उस्तत में बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन उसकी उस्तत लिखी नहीं जा सकती। वह अपरंपार है, बेअंत है, उसकी उस्तत हम नहीं लिख सकते। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में जवाब भी मिल गया होगा उन भाई साहब को जिन्होंने कहा था कि राधा स्वामी कानों को बंद करके क्यों बैठते हैं। और बाबा जी की जो तस्वीरें हैं, बाबा जी की जो वीडियोज़ हैं, लाल किले में बाबा जी गए, आनंदपुर साहिब बाबा जी गए, वो सारी भी आप सभी ने देख ली होंगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। एक विस्तृत वीडियो मैं इस विषय पर बनाऊँगा कि हम कानों को बंद कर कर बैठते हैं, उसका मेन कारण क्या है? बाबा जी ने यह हुक्म हमें क्यों दिया है कि भाई पैरों के भार बैठना है और अपने सीधे कान को बंद करना है और ध्यान टिकाना है। और कितने समय तक हमें ध्यान टिकाने से उस मालिक का जो दया मेहर है वह प्राप्त हो जाएगी। और सिमरन करने का सही तरीका क्या है? हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। बाबा जी का दिया हुआ भजन सिमरन पहली बात तो हम करते ही नहीं, हमारा मन ही नहीं करता। जब हम भजन सिमरन सतगुरु से लेते हैं, कुछ समय हमारा मन करता है, उसके बाद हमारा मन ही नहीं करता। और अगर हम बैठते भी हैं, तो सही तरीका भूल जाते हैं। तो उन सारे विषयों पर भी वीडियोज़ आएँगी और बाई पार्ट आएँगी, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता। जैसे लोटे में समुंदर नहीं भरा जा सकता, इसी प्रकार परमार्थ है, संतमत है, उनको थोड़े से दायरे में बंद नहीं किया जा सकता। तो वीडियोज़ उसके बारे में भी बाई पार्ट हम बनाएँगे। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन भाई-बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।